तो आज का ये वाला लेक्चर हमारा पॉलिनॉमियल की सीरीज का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, यानी कि बहुपद का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। और आपके लिए हम आज लेकर के आए प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, यानी कि आज हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी टाइप्स हमने पढ़े थे सारे टाइप में सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बस हमारे पास एक रह गया है, वो क्या है हमारे पास ग्राफ। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, उसमें ग्राफ के सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमने आपके लिए 2 बुक्स ली हैं, एक इंग्लिश मीडियम के लिए और एक हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पर पब्लिश ये कि हमारे पास सुधीर कुमार पंडित बालाजी पब्लिकेशन की बुक है हमारे पास ये, और ये इंग्लिश मीडियम की यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बुक है। ओके, एनसीईआरटी। तो हम इन दोनों बुक्स से आपको पॉलिनोमियल का पूरा सोल्यूशन देंगे, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बखूबी समझ में आ जाए पूरी तरह से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बच्चों को समझ में आ जाएगा, इस तरीके से बताएंगे। और यहाँ पर ये हमारे पास हिंदी की बुक है और ये हमारे पास इंग्लिश की बुक है, दोनों से आपको पूरा पूरा बताएंगे, है ना। तो हम लोग चलते हैं बाय लाइन बाय लाइन, दोनों बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताएंगे। देखो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, बहुत ईजी होते हैं, तो इनको हम बाद में करेंगे। इसका भी हमने आपको कुछ बताया भी नहीं है, जब इसका बताएंगे जिस पार्ट में, तो उस पार्ट में इसकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके इसको खत्म कर देंगे। ओके, तो आज हमारा मेन फोकस है कि हम लोग एक्सरसाइज को खत्म करें। पहली जो हमारे पास पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको हम लोग खत्म करेंगे, और हमारे पास ग्राफ के क्वेश्चन स्किप करें अभी फिलहाल, और जो क्वेश्चन हमारे पास अब आने वाले हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन ये सारे, इन सभी को यहाँ से ये पूरे और ये सारे, ये हम लोग सारे सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। टोटल हमारे पास यहाँ पर 33 क्वेश्चन है इस वाले बुक में, और इस हिंदी वाले बुक में हमारे पास टोटल 11 और ये 24 क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो 24 क्वेश्चन इसके और 33 क्वेश्चन इसके हैं हमारे पास। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग सारे सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आपको सारे हमने टाइप्स इसीलिए बताए हैं ताकि इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सको। 2-4 क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। बुक आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो और बाद में घर में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का लेक्चर हमारा है जो पार्ट 7, हम इसको स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये होने वाला है। ग्राफ तो हमने स्किप कर दिया। यहाँ से हमारे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो ये हमारा गुणांकों और योगफल और गुणांक के बीच में संबंध बताने कह रहा है, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करने को कह रहा है। ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, अपना फर्स्ट टाइप में पढ़ा था। ओके, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास। यहाँ पर पहला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और इसके में हमको क्या बताना है, गुणांकों और इसके शून्यकों में संबंध बताना है ना, यानी कि रिलेशन बताना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया x² - 2x + -8, ये हो गया। अब इसमें हम लोग को रिलेशन बताना कैसे है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स का मतलब होता है इसके जीरोस फाइंड करेंगे, है ना। जब इसके शून्य निकालेंगे तो गुणनखंड करेंगे पहले, तो इसके गुणनखंड करेंगे क्या आएंगे, 4 और 2 आ जाएंगे। तो जब भी हम इसकी गुणनखंड निकालेंगे तो इक्वल में 0 करके सॉल्व करेंगे इसको। तो x² - 4x + 2x - 8 ये होने वाला है। अब इसको ही सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, x - 4 आ गया। यहाँ से +2 कॉमन करेंगे तो x - 4 आ गया। यहाँ से हमको 2 ब्रैकेट मिलेंगे, एक मिलेगा x - 4, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ दूसरे में क्या मिलेगा, x + 2। फैक्टर करने तो सबको आते ही होंगे, है ना। अब दोनों ही वैल्यूज़ को हम लोग अलग अलग 0 करेंगे, यानी कि x - 4 = 0 रख देंगे और x + 2 = 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 4, ये हमारे पास एक वैल्यू हो गया। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा -2, तो ये हमारा सेकंड वैल्यू हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे मूल हैं जो कि हमने, ये दोनों हमारे रूट्स हैं जो कि हमने इस वाले से फाइंड करे हैं। अब क्या करेंगे, रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रूट, यानी कि मूलों का योगफल निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, है ना। फॉर्मूले में आपको हमने पढ़ाया है सम ऑफ रूट क्या होता है, वो होता है -x का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये होता है ना, यानी कि x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस -2, है ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू माइनस में है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 लेस हो जाएगा, तो 2 बचेगा ओनली, है ना। 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन तो है नहीं, लेकिन फॉर्मूले माइनस होता है, तो हम लोग एक माइनस लगा करके एक माइनस अंदर लिख लेंगे, है ना। तो माइनस ये प्लस ही है, अपॉन में 1। तो ये हमारे पास -2 आके देखो इस क्वेश्चन में है क्या, तो -2 यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर -2 क्या है, ये वाला माइनस बाहर लिखा रहने दो, ये -2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का गुणांक है, अपॉन में 1 क्या है, x² के साथ में कुछ नहीं था तो यहाँ पर 1 होगा, यानी कि ये है कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। और क्या हमारा ये माइनस का b/ac फॉर्म में होता है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो माइनस का b/a, ये वाला वैल्यू आ गया हमारा। हम लोग इसको लिया, इसका मतलब हमने ये प्रूव करके दिखा दिया है ना। तो इसका क्या है, मतलब सम ऑफ रूट बता दिया कि माइनस का b/a होता है, और यही हो गया x/h² वाला। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना।
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन मतलब कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वही हमको इसमें लाना है कि अगर वो आ रहा होगा तो हमारा आंसर सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 4 × 2, तो 4 इंटू माइनस का 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब देखो इस वाली इक्वेशन में -8 है क्या, -8 हमारे पास कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा -8 है। अपॉन में 1 क्या है, 1 है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारा हो गया कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है हमारा रियल में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट हमारा ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा यही होता है। दोनों ही फॉर्मूले हमारे प्रूफ होते हैं इससे। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है ना। तो यही हमारे क्या है, आंसर है। तो रिलेशन बताने वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है ना। अब आपके पास सॉल्व करने के लिए और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है। x² - 2x - 8, यहाँ पर है 4x² - 4x + 1, और ये 6x² - 3 - 7x। ये हो गया 3, और 3 आगे और क्वेश्चन दिया। देखो यहाँ पर 4u² + 8u है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब उसको हम लोग +0 मान लेंगे, है ना। 0 लेट करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो 0 रहेगा। और इसमें भी देखो जैसे 4 और 5 नंबर, यहाँ पर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर हमें आपको करके दिखाते हैं ना। क्वेश्चन में 4 हमारे पास क्या, देखो 4 में लिखा हमारे पास 4u² + 8u, तो 4u² + 8u, ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन। अब देखो जब इसके हम लोग कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में u कॉमन कर लेंगे, है ना। जब u कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4u + 8, है ना। इक्वल में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या करो, u = 0 अलग कर देंगे, और 4u + 8 = 0 अलग करेंगे, है ना। जब यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, -2। तो एक u का वैल्यू आ गया 0 और एक आ गया -2। सम ऑफ रूट फाइंड करना होगा ना जब, तो सम ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स, भाई दोनों का सम करेंगे, यानी कि 0 + -2, तो -2 ही आएगा, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, है ना। -2 आखिर है क्या, देखो -2 यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। तो -2 आएगा कैसे हमारे पास, देखो यहाँ पर एक माइनस हमारे पास है, यहाँ पर हमारी दोनों ही वैल्यू क्या होने वाली है, प्लस की है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का एक्स का कोफिशिएंट कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर हम इस इक्वेशन में से 4 कॉमन कर लेते तो यहाँ पर u² + 2u हो जाता, इक्वल में 0 आता। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है आखिर हमारी, u² + 2u = में 0, ये होता है ना। तो देखो फॉर्मूले में ही माइनस होता है, तो माइनस को तो अलग रखो, सिर्फ जो 2 है वो क्या है, वो कॉफिशिएंट ऑफ u है ना। तो यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ u हो गया हमारे पास, जो 2 है वो क्या, कॉफिशिएंट ऑफ u हो गया, अपॉन में जो 1 है वो क्या है, u² का कॉफिशिएंट, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ u², है ना। तो ये हमारे इस इक्वेशन से रिलेट कर पा रहे हैं आप, अगर इस इक्वेशन से रिलेट कर पा रहे हो तो इससे ही हमने वैल्यू लिखी है माइनस का एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर u की जगह पे अगर x² होता तो हम लोग रिलेट कर पाते, बट वहाँ पर x की जगह u आया हुआ है, तो यहाँ पर u है, यहाँ पर u² है, तो कॉफिशिएंट ऑफ u अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u², ये हमारा आ गया -2/1 को लेकर के। वैल्यू हमारे पास 2/1 की थी, माइनस था तो -1 में बाहर लिख रखा है। फॉर्मूला हमारा यही होता है ना। अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसी में फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब 0 है, हम लोग को फॉर्मूले लिखना है, अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, है ना। तो 0 क्या है हमारे पास, भाई देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म जो नहीं है उसको ही हम लोग 0 मान लेंगे। तो 0 की जगह लिख देंगे कांस्टेंट, अपॉन में जो 1 होगा वो क्या है, वो u² का कॉफिशिएंट, यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ u², है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट का, सम ऑफ रूट का, दोनों ही हमारे रियल हैं। दैट्स तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वो सॉल्व हो गया, यानी कि वही हमारा रियल आंसर है, जो कि -2 और 0 आए हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं, इस वाले क्वेश्चन के, किसके, इस क्वेश्चन के, जो कि आपके सामने सबसे ऊपर टॉप पे है ये, है ना। ये सारे क्वेश्चन हमने देखो, एक ये बताया, एक ये बताया, आप बाकी के जो 4 हैं ये आपको करने हैं, और इसके आंसर आपको खुद बताने हैं कि क्या आएंगे, और इसको भी आपको घर में सॉल्व करना है। ये देखो एक क्वेश्चन है CBSE 2008 में पूछा भी गया, ये आप क्वेश्चन आपको करना है। तो ये हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखो जो 2 चीज़ें दे रखी है ना, इनमें से क्या पहला वाला जो है वो सम ऑफ रूट्स है ना, और दूसरा वाला क्या है जो -1 लिखा है वो क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। हमको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमने आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। कि अगर हमको पॉलिनोमियल ही चाहिए तो क्या करेंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करने के लिए, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पर लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स फिर एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल जीरो, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोस बात एक ही है, इक्वल में आ गया जीरो, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे सारे क्वेश्चन होने हैं, है ना। तो लगातार देखते रहिए और समझिए इसको कैसे कर रहे हैं हम एक क्वेश्चन को लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला टाइप का तो हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, यहाँ पर किसी एक को ले लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट क्या 1/4 है एंड -1 है हमारे पास, है ना। ये तो देखो इसमें पहला वाला सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल है -1। फॉर्मूला हमारे पास ये यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, है ना। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या 1/4 है, यहाँ लिख दो 1/4 एक्स, ओके। फिर क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -1 है, इक्वल में 0, ये लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करके हम लोग इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया, देखो सबके अपॉन कुछ भी नहीं, यहाँ पर 4 है तो 4 ले लो एलसीएम, 4 यहाँ पर आ जाएगा 4x² हो गया, माइनस ऊपर रहेगा x और यहाँ पर रहेगा -1, इक्वल में आ गया 0, है ना। इस 4 का मल्टीप्लाई 0 से करा देंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4x² माइनस का x और -1 इक्वल में 0। ये जो आया हमारे पास पॉलिनोमियल, यही हमारा क्या आंसर है, यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ना। जहाँ पर हमको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा होगा वहाँ पे हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, यही हमारा पॉलिनोमियल है, ओके। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन हम दूसरा करें तो जैसे इसमें देखो यहाँ पर लिखा √2 और 1/3, यहाँ पर क्या √2 जो है ना वो हमारा सम ऑफ रूट है और 1/3 हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर इसके बाद देखो रूट वाला एक हो जाएगा तो रूट का दूसरा क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर उसके बाद 5th नंबर और बता देंगे ताकि उसमें भी जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो √2 और 1/3, है ना। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं √2 और 1/3। तो यहाँ पर √2 क्या है, सम ऑफ रूट्स है ना। देखो मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको सॉल्व करना हो कॉपी में तो ऐसे लिखोगे, है ना, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़। तो यहाँ पर √2 क्या है, सम ऑफ रूट्स है हमारा √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/3, है ना। रूट्स और जीरोस बात सेम है तो क्वेश्चन में 0 लिख के आएगा तो घर आना नहीं है ना, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है क्या होता है x² माइनस का सम ऑफ रूट, और इस फॉर्मूले को तो हमेशा ही लिखना है ना, सम ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, है ना, और फिर x है फिर प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल में 0। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी है √2 है ना, √2 या लिख दो √2 और x हो गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 इक्वल में 0 कर दो। अब इस 1/3 का क्या कर देंगे, 1/3 में 3 का ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं रखना हमको। एलसीएम लेंगे तो 3 चला जाएगा x² के पास तो 3x² हो जाएगा, माइनस √2 के पास भी 3 चला जाएगा तो 3√2x हो जाएगा, और ऊपर आएगा यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल में 0। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करा दो, जब मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ये हमारे पास जो आ गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही हमारा क्या है आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, है ना। 2 क्वेश्चन अभी हमने आपको करके बताए और होप आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जरूर लिख दो कि हाँ समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करो, उससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। इसका एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यहाँ पर -1/4 और 1/4 ये हमारे पास है। हम एक थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं। -1/4 ये हमारा सम ऑफ रूट है और 1/4 हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। यहाँ पर सब कुछ लिख देते हैं, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल 1/4 ये हो गया। फॉर्मूला हमारे पास पता है, बार बार नहीं लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या हो गया -1/4 बाहर लगाओ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या है 1/4 है इक्वल में 0, है ना, ये हो गया। अपॉन में क्या है 4 है सबके, तो 4 एलसीएम ले लो। यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ पर 4 नहीं है जिसके अपॉन में उसमें ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x² माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x आएगा
और यहाँ पे +1 आएगा इक्वल में 0। इस 4 को मल्टीप्लाई 0 में करा दो तो यहाँ पर हो गया 4x² + x + 1, है ना। इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इक्वल में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो जहाँ पर हमने आपको 2 से 4 फॉर्मूले 2-3 क्वेश्चन बताए हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया, यहाँ पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ये था, तो 1/4 और 1 लिया हमने। सम ऑफ रूट्स की जगह पे 1/4 रखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह -1 रखा। 4 का ले लिया एल्सियम, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर x था, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा ये, क्योंकि एल्सियम लिया गया है। जब यहाँ 4 हो गया, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 करा दिया तो आ गया 4x² - 4 = 0। ये हमारा हो गया। आगे हमने इसी तरीके दूसरा क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन में भी लास्ट में ऐसे ही था, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताया। 3 हमने आपको बताए हैं और यहाँ पर 3 और क्वेश्चन है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये आपको करना है और इसका सोल्यूशन आपको बताना है कि क्या आंसर आने वाला है ना। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास ये ग्राफ पे है, ग्राफ पे डिपेंड, बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। जब भी हम ग्राफ के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे ना तो इस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे, है ना। ग्राफ के इतने सारे क्वेश्चन ले लेंगे कि ग्राफ के सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ग्राफ अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है लेक्चर को। लेंदी करेंगे तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर आया लिखा है कैलकुलेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 12x + 9। हमको इसके जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करना तो आपको आता ही है, इसके सिंपली फैक्टर करने और कुछ नहीं करना है। क्या करने, फैक्टर करने, है ना। तो फैक्टर करना तो भाई सबको आता होगा, क्यों आता है ना। कैसे किए जाते हैं भाई, ये हमारे पास जैसे मान लो px दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा 3rd मान लेते हैं। ये px इक्वल है कितना, 4x² - 12x + 9, और हमको इसके जीरोस फाइंड करने तो px की जगह पर क्या रख देंगे, 0। जब जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिख लेंगे 4x² - 12x + 9, और px के प्लेस पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इक्वल में 0 आ गया। इसके कर दो फैक्टर, तो 9 4 36 हो गया, है ना। और यहाँ पर 12 है, तो हमको ऐड करने पर 12 लाना और मल्टीप्लाई कराने पर कितना चाहिए, 36 लाना, है ना। तो हम लोग कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर 6 + 6 करेंगे तो यहाँ पर 12 की जगह पर 6 + 6 आ जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई करो 36 आता है ना। तो इसके सिंपली फैक्टर करने जैसे हम लोग करते हैं बस। तो यहाँ पर हो गया 4x², यहाँ पर 12 की जगह 6 आएंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x - का 6x + का 9 = 0। ये हो गया। सॉल्व करो जरा, दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है, तो 2 से डिवाइड करो तो 2 है, 2 2 4, और यहाँ पे x हो गया -2 3 6, 3 आ गया। यहाँ पर दोनों में क्या है, माइनस कॉमन है, दोनों में 3 भी, तो 3 से कट किया तो 2x आ गया, 3 से इसको डिवाइड करो -3 = 0। ये हो गया हमारे पास 2x - 3 यहाँ पे आ गया। और देखो दोनों में कॉमन होगा 2x - 3, तो यहाँ बचेगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा -3 इक्वल में 0। दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। इसका मतलब क्या है कि 2x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, क्योंकि इक्वल में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 इक्वल में 0। x का वैल्यू निकालोगे तो 2x इक्वल आ गया 3, तो ये 2 चला जाएगा अपॉन में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू आ गया, क्या मिला, 3/2 मिला, जो कि हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। सिंपल था, इस तरीके से फैक्टर किए जाते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के कहेगा कि कैलकुलेट करो इसके जीरोस, तो जीरोस फाइंड करेंगे ऐसे, है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर लिया हमने, 0। अब आगे आओ, लिखा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड 2/अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा है और इसमें हमको अल्फा और 2/अल्फा दे रखा है, कह रहा है वैल्यू बताओ ए का। तो यहाँ पर हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास वो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं जो हमने आपको पार्ट में पढ़ाए हैं, अपने पार्ट 2 में या फर्स्ट में पढ़ाए हुए, टाइप जिसमें बता रहे थे उसमें ही पढ़ाए। इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पर ax² + bx + c = 0 इस टाइप की इक्वेशन आने वाली है। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, द्विघात समीकरण कोई ना कोई आएगा, हमको क्या करना है, ABC के वैल्यू निकालने हैं। और जो सम ऑफ रूट होता है, यानी कि अगर हम अल्फा और बीटा रूट्स मानेंगे तो इसको अल्फा + बीटा लिखेंगे, अदरवाइज हम इसको लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -b/a, ये पढ़ाया था, यही यहाँ पर लगने वाला है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा × बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, वो हमारा आएगा c/a, इस फॉर्मूले से, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनसे डिपेंडेंट हमको जो अगला क्वेश्चन है वो करना है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल है, देखते हैं। लिखा है x² + 4x + 2a, है ना। और इसमें कह रहा है इसके जो रूट्स हैं यानी कि जीरोस हैं वो क्या है,
अल्फ़ा एंड 2 अपॉन अल्फ़ा, तब हमको बताना है ए का वैल्यू जो इसमें दे रखा है ना, 2a के साथ में। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, है ना। और यहाँ पर क्या है, इसके रूट्स क्या हैं, यहाँ लिख देंगे रूट्स आर अल्फ़ा और 2 अपॉन अल्फ़ा, ये हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले देखो इससे कंपेयर कराएंगे, किससे, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो ए हमारा क्या है, ए का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 1, बी से कंपेयर कराओगे बी का वैल्यू आएगा 4, सी से कंपेयर करो सी का वैल्यू आएगा 2a। ओके, अब हमारा सम ऑफ रूट क्या होता है, यहाँ पर ए की जगह कैपिटल ए मान लो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी एक ए आया हुआ है ना। तो ये हमारा हो गया कैपिटल ए। अब क्या करेंगे, देखो हमको ए जो मिल रहा है वो सी के पास मिल रहा है, और कौन सा फॉर्मूला जिसमें सी आता है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सी अपॉन ए आता है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा लिखना पड़ेगा, अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल, यहाँ पर सी अपॉन है, सी का वैल्यू कितना है 2a, सी का वैल्यू कितना है 2a, हम लोग को कैपिटल लेना था, तो सी का वैल्यू 2a हो गया, और अपॉन में कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये आ गया हमारे पास, अल्फा से अल्फा कैंसिल, है ना, 2 इज इक्वल 2a, 2 इज इक्वल 2a, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमने इसको सॉल्व किया है और ए का वैल्यू कितना आ गया 1। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, अगर आपको सॉल्व करने में भी वही ए बी सी अगर कुछ आता है और इक्वेशन भी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, अगर यहाँ पर ए बी सी आया हुआ तो यहाँ पर हम लोग उनको कैपिटल में ले लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इक्वल होंगे तो हमको सॉल्व करने में कन्फ्यूजन होगी, फॉर्मूले लगाने में कन्फ्यूजन होगी, है ना। इसलिए हम लोग दोनों को डिफरेंट लेते हैं, अगर यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ कैपिटल ले लेते हैं, अगर यहाँ पे कैपिटल तो यहाँ स्मॉल ले लेंगे। ओके, बाकी हमारा नॉर्मल है, चलता रहेगा, हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया और ए का वैल्यू 1 लेके आया, तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। हमने यहाँ तक के क्वेश्चन करें। आगे क्या है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसके भी हमको जीरोज फाइंड करने हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें रूट लगे हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन जस्ट सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है, तो हमको सॉल्व तो करना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें जीरोज ही फाइंड करने हैं, यानी कि करना केवल फैक्टर है इसके, है ना, फैक्टर ही होने हैं। लेकिन फैक्टर हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें रूट लगा। रूट का क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको एक भी नहीं बताया, रूट का क्वेश्चन मैं नहीं बताया, इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं। लिखा है रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 बस, है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताते हैं। लिखा है रूट 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4 रूट 3, 4 रूट 3 है, तो हमारे पास 4 रूट 3 आ गया। और इसके जीरोस फाइंड करने तो इक्वल में जीरो लगा देंगे। सबसे पहले करना क्या होता है, लास्ट वाले का पहले वाले में मल्टीप्लाई, तो 4 इसका कराओ, 4 रूट 3 का तो रूट 3 में कराएंगे, तो यहाँ पर 4 रहेगा, रूट 3 का रूट 3 में 3 हो जाएगा, तो 4 3 हो गया 12। इसका जब मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया 12, बीच में क्या लिखा है 8, तो 8 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई कराने पर उन दोनों का 12 आना चाहिए और दोनों को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो 6 और 2 ये दोनों आएंगे, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 मल्टीप्लाई 12, है ना, ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। अब यहाँ लिखा है रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पे 6 प्लस 2 लिख देंगे, एक्स प्लस यहाँ पर लिख देंगे 4 रूट 3 इज इक्वल 0। ये हो गया हमारे पास, है ना। अब क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है रूट 3 एक्स स्क्वायर, 6 को अंदर भेजो, एक्स को अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजो और एक्स को अंदर भेजो, तो माइनस का 6x और यहाँ पर हो गया माइनस का 2x प्लस 4 रूट 3 इक्वल में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो एक्स के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब क्या है, 6 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 के फॉर्म में, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे और 3 जो आएगा उसको रूट 3 इंटू रूट 3 कर देंगे, है ना। यहाँ पर जो 3 आने वाला है रूट 3 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 का रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, तो 2 इंटू 3 ही लिखा है ये, है ना। और इसके साथ में एक्स भी है तो एक्स लगा दिया, तो इस चीज़ को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो माइनस का 2x है ये यहाँ पर लिख दिया। भाई देखो 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3, तो 2 ही है, और 3 को हमने रूट थ्री कर दिया। अगर रूट थ्री मल्टीप्लाई करा होगा तो 3 तो आएगा, तो 2 इंटू 3 ही लिखा है, और माइनस का 2x यहाँ लिख दिया, प्लस का 4 रूट 3 है उसको बाद में लिख करके इक्वल में 0 कर दिया है। अब पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा, दोनों में ही रूट 3 कॉमन है, दोनों में ही एक x कॉमन है। अब जब दोनों में से एक रूट 3 हटा दो इसमें से और एक x हटा दो, यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे माइनस लगा, एक रूट 3 हटा दो एक x हटा दो, तो रूट 3x हट गया, यहाँ पर 2 रूट 3 बचेगा, तो 2 रूट 3 बच गया। इन दोनों में
सबसे पहले तो माइनस ले लो और दोनों में जो 2 है वो कॉमन हो सकता है। जब माइनस का 2 हटाएंगे यहाँ तो एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 इक्वल में आ गया 0। 2 से डिवाइड करा 4 को तो 2 आ गया और √3 वैसे ही था तो 2√3 इक्वल 0 आ गया। ये ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो अभी तक सही है एकदम, है ना। ये आ गया, दोनों सेम ब्रैकेट आ गए तो इसको एक बार लिख लो और इसको छोड़ करके जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में कर दो। तो यहाँ पर √3 एक्स, यहाँ बचेगा माइनस का 2 इक्वल में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 करके वैल्यू निकाल लेंगे, हमारे 0 आ जाएंगे, है ना। एक्स माइनस 2√3 इक्वल में 0 एंड √3x माइनस 2 इज इक्वल 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 2√3 प्लस का, तो यहाँ से हमारा 1 0 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल, ये 2 उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, √3 अपॉन में चला जाएगा तो 2/√3। √3 को अपॉन में लिखते नहीं है ना, लिखते नहीं तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 अपॉन में 3। तो ये हमारा आ गया सेकंड वाला आंसर, है ना। तो ये हमारा 2√3/3 एक आंसर, यहाँ पर 2√3 हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो ये हमारा रूट वाले क्वेश्चन के क्या है, दोनों के ही जीरोज हैं, मतलब रूट वाले क्वेश्चन के जीरोज हमने कैसे फाइंड करते हैं ये बताया आपको, है ना। तो एक क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया और बाकी के वो करें। अभी हमारे पास बेसिक ही चल रहा है तो काफ़ी सारे टाइप्स के हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज, इसके जो जीरोज यानी कि शून्य है उनका जो योगफल है गुणनफल है, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स क्या है 6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 9 है। तो कह रहा है फाइंड द जीरोज, हमको क्या करना है, पहले तो पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है, और इसके रूट्स भी बताने हैं। देखो क्वेश्चन कितना अजीब है, इनके रूट्स हमको दे रखे हैं, है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखे हैं हमको, और हमसे कह रहा है कि इसके रूट्स भी फाइंड करो और इसका पॉलिनोमियल भी फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल तो आप फाइंड कर लोगे, कैसे आएगा, x² माइनस का सम ऑफ रूट यानी कि 6x और प्रोडक्ट ऑफ रूट लास्ट में लगा दोगे 9। तो अभी हमने वैसे क्वेश्चन किया हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में किया था ना वैसे ही, तो वैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। और बाद में जो पॉलिनोमियल यानी कि जो बहुपद आएगा उसके गुणनखंड भी आपको करने, यानी कि उसके फैक्टर करके उसके जो आंसर आएंगे वो लिख देने, खत्म काम। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना है 21/8, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 5/16। क्या कर नहीं पाओगे सॉल्व, कर लोगे ना, पॉलिनोमियल ही तो बताना है क्वाड्रेटिक वाला, तो वही फॉर्मूला लगाना है x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल 0, ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर क्या लिखा px विद 3 एंड ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ रूट है 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है माइनस का 2/5 है, ये है, तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, what should be added to the polynomial this so that it is completely divisible by x minus 3। कह रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करें x माइनस 3 से, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, है ना। क्या ऐड करने का मतलब ये है हमारे पास कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वही हमको ऐड करना है ना। जब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा वही हमको ऐड करना होगा, क्योंकि जब रिमाइंडर ऐड करेंगे तो इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे x माइनस 3 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं और आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन ने आपको पहले तो बताया है, टाइप्स में बताया है डिवाइड वाले क्वेश्चन, बट हम इसको भी करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, क्या है, x³ माइनस 3x² और x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 15, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। डिवाइड करना है x माइनस 3 से, पूछ रहा है व्हाट शुड बी एडेड, तो क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए देखो x³ है हमारे पास, लाना है हमको, x³ लाना है और यहाँ पर केवल x है, तो ये लिखो x² का मल्टीप्लाई जब x में कराएंगे तो x³ आ गया, इसका x में कराएंगे तो माइनस का 3x² हो गया, है ना। सब्ट्रैक्ट करो दोनों को जरा, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 6x माइनस 15। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारे पास x तो है लेकिन 6 नहीं है, तो 6 का मल्टीप्लाई करा दो प्लस 6 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो 6x आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो माइनस का 18 आ गया, तो माइनस प्लस, है ना। तो यहाँ पर 6x कैंसिल हो गया, 15 और 18 यानी कि 15 और 18 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर यानी कि शेष वाला है वो कितना आ गया, है ना। जब हमारा रिमाइंडर आ गया है 3, तो आंसर क्या आएगा 3, क्यों, क्योंकि इसको ही ऐड करेंगे, जब हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा x माइनस 3 से,
है ना। तो आंसर क्या है, यहाँ पर लिखोगे 3 इज द आंसर। ओके, ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये भी दे रखा है, बताओ। उसके बाद है यहाँ पर इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n प्लस n अपॉन m। ये हमने जब टाइप पढ़ाया था ना इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का जब टाइप पढ़ा रहे थे तो ये वाला क्वेश्चन मैंने ज़रूर कराया था, है ना। तो हम इस क्वेश्चन को और करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो 30 मिनट का हो चुका है और काफ़ी हमने वैल्यूएबल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे हैं, जिससे आपको इस टॉपिक की जानकारी मिलेगी, है ना। अभी हम टॉपिक की जानकारी के लिए कर रहे हैं, टॉपिक हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए इसलिए कर रहे हैं, है ना। अभी हम बोर्ड की तैयारी तो कर नहीं रहे जो हम लोग फटाफट रिवीजन कर दें, है ना। तो रिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ जानेंगे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, m n and इसके जीरोज है, किसका 3x² प्लस 11x माइनस 4 के। क्वेश्चन हमारे पास है 3x² माइनस 11x माइनस 4, यहाँ पर प्लस 11x है। इसके जीरोज क्या हैं, जीरोज हैं m, n, अल्फा बीटा होता है तो हमारे पास mn है बस। और कह रहा है वैल्यू फाइंड करना है m अपॉन n प्लस n अपॉन m का, है ना। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ये देख लो, हमारे पास इक्वेशन x में है, कंपेयर कराएंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से। इससे कंपेयर करा करके ए बी सी के वैल्यू लिखो जरा। देखो x² साथ में a है तो यहाँ पर x² साथ में क्या है 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, यहाँ पर b है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या माइनस का 4 है। तो ए बी सी का वैल्यू हमको कंपेयर करा के मिल गया। ये तो निकालना आता ही होगा आपको, है ना, क्योंकि हमने जब टैब पढ़ाया तो उसमें सिखाया है सब कुछ, है ना। उसके बाद ए बी सी का वैल्यू आ गया, यहाँ पर m और n क्या है, इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा m प्लस n, है ना। ये होता है माइनस का b अपॉन ए, b का वैल्यू कितना है माइनस, हमारा b का वैल्यू 11 है और a का वैल्यू कितना है 3 है, तो सम ऑफ रूट आ गया -11/3। एंड यहाँ पर लिखा लो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि ये मूलों को योगफल हो गया, मूलों को गुणनफल, हमारे पास ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है m इंटू n, ये क्या होता है c अपॉन ए होता है। c का वैल्यू कितना है माइनस का 4 अपॉन में a का वैल्यू कितना है 3 है। ये हमारे पास आ गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आ गए। हमको वैल्यू किसका फाइंड करना था, क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करना है किसका, m अपॉन n प्लस n अपॉन m का, है ना। m अपॉन n प्लस n अपॉन m का, प्लस n अपॉन m। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। करना क्या है, देखो दोनों में m और n का ले लेंगे एलसीएम, m का मल्टीप्लाई m में तो m² हो जाएगा, n का n में n², ऊपर हो गया a² प्लस b², a² प्लस b² क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2mn, और अपॉन में क्या है सिर्फ mn है ना। बस हमारे पास दो सब आ गया, ये सब वैल्यूज आ गई। अब इनको हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व, करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n क्या है -11/3 है, तो यहाँ लिखेंगे -11/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू m इंटू n का वैल्यू क्या है -4/3 है, -4/3 अपॉन m इंटू n का वैल्यू यहाँ पे भी माइनस का 4/3, तो नीचे भी लिख देंगे माइनस का 4/3 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर कर दो इसका स्क्वायर, तो -11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पर आ गया माइनस का 4/3। कर इसको सॉल्व जरा, इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों में एलसीएम आएगा 9 का, तो 9 देखो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे ऊपर 21 है, लिख दो वैसे ही। 3 से 9 को डिवाइड करो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करो 8 3 ज़ा 24 अपॉन में माइनस का 4/3 ये है। बस अब क्या करना, सबसे बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर से और इसका इससे करा देंगे, है ना। करा दो, ऊपर हो गया 121 प्लस 24, तो 121 में 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 145, है ना। ऊपर आ गया 145 अपॉन में 9 है, इनटू में ये 3 सबसे ऊपर चला गया तो 3 अपॉन में माइनस का 4 ये हो गया। कुछ कैंसिल हो सकता है तो 3 3 ज़ा 9, और इस 3 से क्या ये 3 कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं कैंसिल होगा। ये 145 कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 145 अपॉन में 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12, तो 145 अपॉन माइनस का 12 ये हमारा आ गया इसका वैल्यू, इसका आंसर आ गया, है ना। किसका, m अपॉन n प्लस n अपॉन m का। हमको इस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना था जो कि आ गया 145 अपॉन -12, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया है इस चीज़ का। और ये क्वेश्चन हमने आपको अभी सॉल्व करके बताया, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, आधे पेज में हो गया है ना। तो आधे पेज में हो गया है, इतना छोटा क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है, देखो समझाते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से डिटेल में समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था।
होप आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, है ना। क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो एक बार जूम करके दिखा देते हैं। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने m/n प्लस n/m का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने करके दिखा दिया है। और यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर हम करते हैं खत्म, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है आपको। और हिंदी वाले जो क्वेश्चन है वो वाले भी हम अगले वाले लेक्चर में करेंगे। इंग्लिश के लेक्चर और हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन दोनों मिक्स करेंगे, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे हिंदी वाले बच्चों को ये इंग्लिश वाले समझ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन। हिंदी वाले क्वेश्चन हम चलेंगे अगले वाले लेक्चर में, इसको भी लेके चलेंगे, इनको भी लेके चलेंगे। अभी तक हमने जो बताया अगर थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आ रहे होंगे तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी हमने जिस तरीके से बताया वो भी समझ में आ रहे हो, क्योंकि सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब हिंदी में वाले बच्चों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सब इंग्लिश में ही पढ़ना उनको, है ना। तो सब कुछ सीखो, सब कुछ जानो और सब कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ लगातार पढ़ते रहो। इसीलिए हर वीडियो में कहते हैं लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ डेली नया आपके लिए ला रहे हैं और कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। और भी अच्छे टॉपिक कर पाएंगे अगर आप लोग लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए हम चलते हैं, अगले वाले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मौज करो।